हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप अपने एग्ज़ाम जो भी आपके होने वाले हैं या फिर हो रहे हैं, उनमें आपको कुछ ट्रिक अपनाकर अपने नंबरों को किस तरीके से आप उन्हें इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि अपने नंबरों को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको अपने जो जो भी हमने इसमें टॉपिक बताए हैं उनको आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पेपर की। तो दोस्तों, एग्ज़ाम जो भी आपके हो रहे हैं वह जो है फर्स्ट सेमेस्टर और सिर्फ थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के दिए जा रहे हैं। ये जो है दोस्तों लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा किए जा रहे हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले का क्या करना है, इसमें आप जो है सबसे पहले एग्ज़ाम देने जाएंगे जब आपको आंसर बुक शीट दी जाएगी जिसमें आपको आंसर लिखने हैं। तो दोस्तों, आपको जो आंसर बुक शीट में सारे जो है निर्देशों को भर लेना है, चाहे आपका नाम हो, रोल नंबर हो, पिताजी का नाम हो, कोई भी जितनी भी सारी डिटेल है उनको अच्छे से फिल कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने उसमें मिस्टेक की तो आपका हो सकता है कि जो भी आपका आंसर जो सीट है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जिससे कि आपकी उस सब्जेक्ट में एब्सेंट लग जाएगी और आपकी नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको उसका बैक पेपर देना पड़ जाएगा। तो इसको बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़कर अपनी जो भी आंसर शीट होगी उसमें रोल नंबर और अपना नाम जो भी है फिल कर लीजिएगा। उसके बाद बात करें कि आपको सबसे पहले उसके बाद करना क्या है। आपको जो भी क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उसको आपको सबसे पहले पढ़ना है, अच्छे से उसको समझना है कि उनमें से आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है दोस्तों 10 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से सिर्फ आपको 5 ही क्वेश्चन के आंसर देने हैं, जिनको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन आता है, उसके बाद दूसरा और तीसरा क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, उसके बाद आपको पांचवा क्वेश्चन का आंसर आता है, तो डायरेक्ट आपको पहले और पांचवे का जो है और डायरेक्ट वो सारे क्वेश्चन आपको सिलेक्ट कर लेने हैं जिनके आंसर आपको सबसे अच्छे से आते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसको आपको करने से आसानी यह रहेगी कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा और कम समय में अच्छे से क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है कोशिश करें दोस्तों कि जो भी आंसर आप लिखें अपनी आंसर बुक शीट में वह इंग्लिश पैटर्न में ही दें। ठीक है, तो जो बच्चे इंग्लिश पैटर्न में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों देखा यह गया है हर साल कि इंग्लिश में जो भी क्वेश्चन के आंसर दिए जाते हैं उन बच्चों को जो है नंबर अच्छे मिलते हैं। बट दोस्तों, बहुत सारे बच्चे मैक्सिमम जो है हिंदी मीडियम के हैं। तो यदि आप हिंदी मीडियम में पढ़ाई करते हैं और आपको जो आंसर है हिंदी में देना है, तो कोशिश करिए कि जो भी क्वेश्चन के आंसर आप देने वाले हैं उनकी जो हेडिंग होती है उसको दोस्तों इंग्लिश में के साथ दीजिए। यानी कि जब भी आप इंग्लिश में हेडिंग लिखते हैं उसके साथ में उसकी इंग्लिश जरूर लिखिए। तो जिससे दोस्तों होता यह है कि आपको जो नंबर है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा उसमें इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, उसका जो प्रभाव मतलब अट्रैक्टिव आपका क्वेश्चन का आंसर है वह बन जाता है। तो आपको जो भी आपको क्वेश्चन का आंसर देना है उसकी जो हेडिंग है इंग्लिश के साथ देनी है। ठीक है, तभी आपको नंबर जो है अच्छे से मिल सकेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और नई चीज़ आपको करनी है। आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर देना है उसको आप ग्राफ बना कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों होता यह है कि आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर आप देने वाले हैं, यदि आपने उसको ग्राफ बनाकर दिया है तो आपका जो भी आंसर होगा वह काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और सारे टॉपिक उसके अच्छे से समझ में आएंगे एग्जामिनर को, जिससे कि वह आपको अच्छे नंबर दे देगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि टाइटल लिया लिखा हुआ है और सारे इसके पार्ट दिए हुए हैं। तो इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन का आपको टाइटल लिखना है, फिर उसके इंट्रोडक्शन और जितने भी पार्ट आपके बन रहे होते हैं उन सारों को पार्ट के रूप में आपको दर्शाना है। ठीक है, एक ग्राफ के माध्यम से। तो इससे यह है दोस्तों कि एग्जामिनर बिना समय लगाए आपको नंबर दे देता है आपके आंसर बुक पे। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों जो भी क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे से आता है उसको आपको सबसे पहले करना है। ठीक है, जैसे कि आपको 9 नंबर का जो वो भी क्वेश्चन है वह आपको सबसे अच्छे से आता है, तो आपको सबसे पहले ही उसका आंसर देना है। ठीक है, उसके बाद ही उन क्वेश्चनों को चुनना है जो आपको कम अच्छे से आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर वही देना है जो आपको सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात करें कि एक क्वेश्चन को कितने पेज में करना है जिससे कि आपको पूरे नंबर मिल सके। तो एक क्वेश्चन का जो भी आपका नंबर है वह 15 नंबर है।
तो उस हिसाब से आपको 2 से 3 पेज में तो उसका आंसर देना ही देना है। ठीक है? तो एक आंसर जो भी आपको लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन आपको देने हैं सारे, 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो एक क्वेश्चन के आंसर दो तो 2 से 3 पेज में आपको हर हाल में देना है, जिससे कि आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और बात है कि आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर देना है वो आपको सिर्फ डॉट पेन से ही देना है। दोस्तों जेल पेन का यूज जो है ना के बराबर करें, क्योंकि दोस्तों आप आपको शायद जानकारी नहीं होगी, क्योंकि जो कॉपी होती है ये आपकी 1 से 1.5 मंथ ही बाद चेक होती है, जिससे कि आपका रिजल्ट बाद में आता है। तो जो जेल पेन से जो भी बच्चे कॉपी लिखते हैं उनकी जो इंक होती है वह बीच में कॉपी होने के कारण जो है वो फैल जाती है और क्वेश्चन का आंसर जो है वो ब्लर हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप जो है डॉट पेन का यूज़ करें, जिससे कि एग्जामिनर जो है आंसर आपका अच्छे से देख सके और आपको नंबर दे सके। ठीक है? उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं 8th नंबर की। तो आंसर कॉपी जो है पेज दोनों तरफ लाइनिंग बनाकर लिखें, जिससे कि कॉपी की जो भी आपके क्वेश्चन है वह अट्रैक्टिव लगे और उनके आंसर जो है अच्छे दिखाई दे। उसके बाद जो यहाँ पे लास्ट टॉपिक बचता है, कॉपी को जो है साफ रखना है, बिल्कुल भी गंदा नहीं करना है, जिससे कि आपका जो एग्जामिनर है आपको पूरे नंबर दे देगा।